हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल कैसे का मोमेंटम आ सकता है। कल है हमारा वेडनेसडे और वेडनेसडे को ज़्यादातर केस में मोमेंटम थोड़ा कम रहता है। तो कल आप एक ट्रेंडिंग मूव को अगर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है उसका होने का। आज की अगर बात करेंगे तो मार्केट आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने का सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। ठीक है, और आपको जो पॉइंटिंग मैंने बताया भी था 775 का जो पॉइंट था, वहाँ से सेल डाल के जो लोग उसको सेल करना चाहते हो सेल कर सकते हो। मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दे सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। अभी यहाँ पर हुआ क्या कि मैं आपको बताया था कि वो सेकंड हाफ के आसपास 12 बजे के बाद वो एक मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू करना चाहिए, पर मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएटली 2 कैंडल ऊपर बना दिया और ये हाई के आसपास 775 के आसपास मतलब नीचे ही उसने रिजेक्शन लेके नीचे आना शुरू कर दिया। अभी फॉल जो है 17600 तक आया। आपको ये पॉइंट मैंने बताया था कि 17600 एक सपोर्ट पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, आप अगर पिछले चार्ट इसमें देखो तो ये भी पॉइंट एक सपोर्ट की तरह काम में आया था। ठीक है, आई गेस मैंने इसमें निफ्टी में नहीं बताया था, बैंक निफ्टी में बताया था 600 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए। निफ्टी में मैंने शायद नहीं बताया था। हाँ, निफ्टी आपको बताया था 620 के नीचे अगर जाएगा तो ये मतलब समझ लो डाउन साइड के लिए आ सकता है। अभी समझ लो इसने एक लो बना दिया है ये वाला 17587, जो कि 600 में मान सकते हो। ठीक है, तो अभी ये सिंपल अभी मार्केट क्या है ना, हमें मतलब एक रेंज बना दिया है। 600 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो ये सेलिंग का साइन होगा और हमें ये टारगेट 520 के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये जो है कैंडल बड़ा सा फॉल है, ये इसका हाई है 704, तो मतलब 705 के ऊपर अगर ये जाता है तो अपसाइड के लिए जाएगा। पहला टारगेट मेरे हिसाब से आप 775 का रख सकते हो हाई के आसपास, पर अगर ये यहाँ तक आ भी जाता है तो 800 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि आज जो टेलीग्राम में मैंने अपडेट दिया कि यहाँ पर जब मार्केट कुछ चल रहा था, उनको मैंने बताया मार्केट अभी बाय ऑन डिप है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा रैली आ चुका है। ठीक है, पर यहाँ पर जो फॉल अभी भी आ रहा है ना, यहाँ पर जो देखो तो मार्केट यहाँ पर हाई के आसपास क्लोजिंग नहीं दिया है, जो फॉल नीचे आया है। और स्पेशली अगर बोलूँगा बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी लो के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी क्या सिनेरियो हो सकता है आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 600 को ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा जो सेलिंग साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो पोजिशनल बेसिस पे वो भी इंटैक्ट रहेगा। मार्केट यहाँ पर इस लो को अगर ब्रेक करता है तो इस केस में क्या होगा ना, ये 1 2 3 पैटर्न बना के मार्केट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी मतलब उस केस में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में आ सकता है और ये सारे लो के आसपास भी पोजिशनल बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, पोजिशनल बेसिस पे ये 17400 17200 ये सारे लो के आसपास आ सकता है अगर ये टॉप है तो। ठीक है, ये टॉप हमें कैसे पता चले, जब तक 700 क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए हो, आपका ट्रेलिंग एसएल रहना चाहिए 700 के ऊपर। मतलब हमारे हाथ से ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है। ठीक है, गैप डाउन केस में आपको ज़्यादा मतलब ये समझ लो सपोर्ट बन जाएगा 500, ठीक है, 480 के आसपास, और ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और गैप डाउन कहीं खुलता है तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट जो सेलिंग आएगा 480 के नीचे। ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, ठीक है, इसका लो आ रहा है 480 के आसपास, तो 475 480 के नीचे ही आपको फिर से डाउन साइड प्रेशर मिलेगा। उस केस में ही नीचे आ सकते हैं, जैसे यहाँ तक 300 के आसपास आ सकता है अगर 600 नीचे मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। और अगर ऊपर आता है कहीं गैप डाउन मार्केट खुला, हो सकता है पुल बैक आए और पुल बैक और 600 तक आता है। ठीक है, आप वेट कर सकते हो यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, या फिर अगर पुल बैक 650 तक भी चला आते हैं आप फिर भी यहाँ पर एसएल डाल के इसका हाई का 680 के आसपास आप एसएल डाल के इसको सेल कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 600 के ऊपर ही आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 600 के ऊपर ही आ सकता है, 5-10 पॉइंट के आसपास आ सकता है। और क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर कहीं आएगा भी ना, आपको एसएल यहाँ पर कहीं रखने का, मैं समझ लो एक प्रॉपर एसएल नहीं बैठेगा। तो अगर जो लोग पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हो, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 680 का आप एसएल डाल लो, या फिर सेफ साइड के लिए रहना चाहते हो 700 का भी एसएल डाल सकते हो। पर मेरे हिसाब से गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ पर आके इसको कभी भी ये सारे प्राइस को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, वो यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेके नीचे से डाउन साइड के लिए चला जाएगा। ठीक है, अगर इस व्यू में मतलब कुछ गलत होता है, मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है और ये फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना होगा। 700 to 600 आपका नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अगर 700 के आसपास आता है उसको हाई को क्रॉस करने दो, एटलीस्ट 710 20 के आसपास आने दो, एटलीस्ट 10 के आसपास आने दो, तो ये अपर साइड के लिए चला जाएगा। ठीक है, और अगर 600 को ब्रेक करता है किसी भी सूरत में तो ये डाउन साइड के लिए चला आएगा। देन ये सारे टारगेट 500 के आसपास ये चला आएगा। गैप अप खुल गया सिंपल 700 के ऊपर बाइंग, 600 नीचे गैप डाउन खुल भी जाता है तो सेल। ठीक है, इसको आप याद में रखो, मार्केट वैसे हो चुका है।
और अभी ये अगर पोजीशन बेसिस में इसको बताऊँ सेम, यहाँ पर जो मार्केट फॉल आया है अभी इंट्राडे के बेसिस में, यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था तो लग रहा था यहाँ पर आके कहीं क्लोजिंग दे देगा, अपसाइड के लिए चला जाएगा। ठीक है, मेरा भी यहाँ पर कहीं ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो मैं निकल गया। और यहाँ पर भी अगर देखो मार्केट जैसे यूटर्न भी बनाया है तो यहाँ पर ये 1 2 3 पैटर्न, अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो ये पूरा प्रॉपर 1 2 3 पैटर्न बन जाएगा, मतलब ये करेक्शन जो है डाउन साइड के लिए शुरू हो चुका है। तो सी वेव है, ठीक है, सी वेव मतलब 1 2 3 4 5 में बनेगा। पर ये जो है ये इनिशियली फर्स्ट वेव का 1 2 3 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, तो ये पहला वेव कंप्लीट होगा। देन यहाँ से ऑफ साइड 1 2 3 में मतलब समझ लो एक 2 वेव का मतलब रिट्रेसमेंट आएगा, देन 3 वेव बनेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें अभी समझ लो 5 से 6 दिन जा सकता है ये सी वेव में। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान में रखो, मार्केट हो सकता है 5 से 6 दिन तक लोअर प्राइस के आसपास गिरता रहे। ठीक है, ये हाई को कभी नहीं काटना चाहिए, स्पेसिफिकली बोलूँगा तो ये हाई 760 ये पहला है। और अगर ये लो के नीचे चला जाता है 580 जो भी लो बना है इसके नीचे एक भी मिनट के लिए ट्रेड करने लगता है, ठीक है, देन ये आपका बन जाएगा वो मतलब समझ लो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि 1 2 3 अगर बनेगा ये लो के नीचे गया तो ये वाला पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये साइड समझ लो जब भी इसके ऊपर आएगा ये बाइंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान में रखो। जिस हिसाब से बताया मार्केट में डाउन से मूवमेंट आ सकता है सिर्फ अगर ये ब्रेक होता है, तो ये जब भी ब्रेक हो जाएगा समझ लो सी वेव डाउन साइड शुरू हो चुका है और मार्केट अभी गिरने वाला है बहुत तेज़ी से, और 200 के आसपास 400 के आसपास टाइम टू टाइम लेगा, जैसे पता है आपको 5 से 6 दिन टाइम लेके वो नीचे डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी को। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसमें कैसा क्या अभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है, आप देख रहे होंगे ये जो एक बाइंग आया था, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक रैली था, इस रैली का 23 पॉइंट के आसपास इसने सपोर्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है जो कि 35,600 के जो कि हमारा 39,600 570 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर इसको ये ब्रेक करता है जिसका पॉसिबिलिटी है, अगर ये ये भी सेम 1 2 3 पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो अगर ये लो को ब्रेक करता है देन समझ लो ये डाउन साइड के लिए जो सी वेव है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन मार्केट 3 कहीं अगर मुझे लगता है कि गैप डाउन ना खुल जाए। ठीक है, गैप डाउन अगर खुलेगा तो ये 3 मतलब समझ लो गैप डाउन खुल गया, देन 4 में मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा अप साइड या फिर कोई रेंज बनाएगा, देन 5th में गिरेगा डाउन साइड। ठीक है, मतलब ये 1 2 ये आपका 2 बना, देन 3 यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुल के बना, देन 4 थोड़ा अप साइड लगा, देन 5 में डाउन साइड के लिए वो चलाएगा। और उस केस में 39,000 के आसपास वो पहला मैं वेब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो है। ओके, ये 3 वेब जो है 39,200 के आसपास हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी समझ लो इसे नीचे आके क्लोजिंग दिया है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। ठीक है, अभी जो सीनारियो चल रहा था बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, अभी ये हिसाब ट्रेडिंग के इसके हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा वीक नहीं बोलूँगा, ज़्यादा फॉल कर सकता है। ठीक है, निफ्टी भी करेगा बैंक निफ्टी दोनों करेगा, मतलब इस पॉइंट पे समझ लो फॉल अगर आएगा भी तो दोनों में आएगा। ठीक है, दोनों में ज़्यादा मतलब फॉल होगा, पर ये बात याद रखना है बैंक निफ्टी कम गिरेगा। ठीक है, क्यों मतलब कम मतलब मैं बोल रहा हूँ ये रैली के हिसाब से निफ्टी ये देखोगे तो यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी का अगर ये लो को तोड़ेगा जो भी उसका लास्ट लो बना था, बैंक निफ्टी लो के आसपास आएगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ये फॉल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होगा, पर ये रैली के हिसाब से रिट्रेसमेंट आएगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, कंपेयर करोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो उस हिसाब से पोजीशन बेसिस पे अगर ये लो ब्रेक हो जाता है 560-70, ठीक है, तो समझ लो डाउन साइड जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। देन मार्केट ये सारे लेवल के आसपास आएगा 38,400, ये जो जोन था सपोर्ट पॉइंट 200 से लेकर 400-500 ये जोन के आसपास ये चला आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 460 को ब्रेक करने का। अगर हायर साइड पे ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा भी बाइंग साइड के लिए रुक जाओ, क्योंकि 40,000 जो लेवल आ रहा है एटलीस्ट इसका 40,000 के ऊपर क्लोजिंग आने दो। जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक इसको समझ लो हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं जा सकते, क्योंकि 40,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस इसका है। अगर 40,200 क्रॉस करता है तो जाके 42,000 41,500 का टारगेट हमें मतलब समझ लो एक्टिवेट होगा। जब तक ये हो मतलब ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है, ये रेड आज एक रेड कैंडल बनता है। ठीक है, तो कल अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है, एक एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, तब सीनरी चेंज हो जाएगी, मार्केट अब ऊपर जा सकता है। पर एटलीस्ट मैं बोलूँगा 40,000 के ऊपर क्लोजिंग आने दो। अगर क्लोजिंग आता है देन हम बाइंग साइड पे सोचेंगे। फिलहाल कोई लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई मत समझ लो, ये अगर हाई ब्रेक भी होता है तो बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। निफ्टी में आप बाय कर सकते हो, निफ्टी में थोड़ा हो सकता है, क्यों निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग थोड़ा हो चुका है।
तो हो सकता है बैंक निफ्टी अगर कहीं ये हाई को ब्रेक करने के बाद 40,000 50,000 के आसपास आया, ठीक है, तब निफ्टी चला आएगा 17,800, मतलब बैंक निफ्टी समझ लो अगर 200 पॉइंट का रैली करेगा, निफ्टी वहाँ पे 100 पॉइंट या फिर 120-25 पॉइंट का रैली कर देगा, ठीक है। जो यूजुअल केस में क्या होता है कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट रैली करता था, निफ्टी 100 पॉइंट रैली करता था। अब अगर ऊपर आएगा तो निफ्टी क्या करेगा ना, समझ लो 100 पॉइंट रैली करेगा, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट रैली करेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अभी सिनेरियो के हिसाब से वीक हो चुका है। अगर इस पॉइंट नीचे आता है सेल कर सकते हो। फ्लैट खुला, गैप अप खुला, मेरे हिसाब से समझ लो ये ऑफसाइड रहेगा, पर जब तक हाई को क्रॉस नहीं करता है इंट्राडे बेसिस पे बाय कर सकते हो, पर पोजीशन बेसिस पे भी बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये हाई के ऊपर, ठीक है। और ये डाउन साइड अगर आएगा तो ये पहला सपोर्ट बनेगा इसके लिए 39,200 के आसपास, क्योंकि ये जो फॉल आ रहा है जिस हिसाब से आ रहा है यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी है 39,250 के आसपास, ठीक है। ये जोन के आसपास एक बार ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि अगर 23 को माना है तो 38% को भी मानेगा। यहाँ पर एक आपका कल के लिए जो लोग सेलिंग साइड जाना चाहते हैं, आपका ये एक टारगेट और सपोर्ट आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है देन अल्टीमेट आपका 39,000 आएगा, देन यहाँ से अपसाइड आने के बाद मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ डिटेल मैंने बता दिया कैसे आगे मोमेंटम आ सकता है। अभी फिलहाल ये जो पॉइंट है ये सी वेव का स्टार्टिंग हो सकता है। अगर ये लो कट जाएगा, ये जो आज जो लो बना है 576, अगर लो बन कट जाएगा तो यहाँ पे समझ लो सी वेव स्टार्टिंग हो चुका है। उसका और भी कन्फर्मेशन कैसे आएगा कि ये जो 1 2 3 बना है, मार्केट अगर लो को काटने के बाद ये 3 बनने के 4 बनाने के बाद 5 बनाया, ठीक है, मतलब एक बार फिर से प्राइस एक्शन डाउन साइड बने तो समझ जाएंगे पहला वेव कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दूसरा एक अपसाइड वेव आएगा, देन मार्केट गिरेगा थर्ड वेव में। तो ये 1 2 3 4 5 में होगा। इसमें भी सेम निफ्टी से आपको पता है 5 से 6 दिन लगेंगे, इसमें भी सेम 5 से 6 दिन लगेंगे। मिनिमम में बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 से 6 दिन लग सकता है। मार्केट यहाँ पर कहीं डाउन साइड आ सकता है, धीरे धीरे डाउन साइड गिरते गिरते 38,000 के आसपास चला है। तो यही था मेरा व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।